प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12 का केमिस्ट्री, ठीक ना, सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। चलिए, तो सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, ठीक ना। अभिक्रिया का वेग क्या है तथा अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक ना। 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना। चलिए, इसका आंसर होगा एकांक समय में अभिकारक तथा प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन की दर को उसके गुणांक से भाग दिया जाता है तो उसे अभिक्रिया की दर या वेग कहा जाता है। इस मात्रक मोल इंटू लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स होता है। अभिक्रिया का वेग इक्वल टू डीसी बटे में डी टी कहता है सांद्रता में परिवर्तन और dt कहता है समय में परिवर्तन, ठीक ना। अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट इसका है अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट कहता है अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है, ठीक ना। चौथा पॉइंट अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक ना। अगला पॉइंट है 5वां नंबर पॉइंट है बुआ, अभिक्रिया का वेग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। छठा अभिक्रिया का वेग प्रकाश के विकिरण पर निर्भर करता है, ठीक ना। चलिए, औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग क्या है, ठीक ना। औसत वेग रासायनिक अभिक्रिया का हुआ वेग जो लंबे समय अंतराल में ज्ञात किया जाता है उसे औसत वेग कहा जाता है। तात्क्षणिक वेग रासायनिक अभिक्रिया का हुआ वेग जो कम समय अंतराल में ज्ञात किया जाता है उसे तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि है क्या सर? दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर, द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? दिए गए संतुलित समीकरण में अभिक्रिया की दर अभिकारक के संक्रियन द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है उसे द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, संक्रियन ऊर्जा है क्या? किसी भी अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए जो उसमें बाहर से ऊर्जा जोड़ी जाती है उसे संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। दैलीय ऊर्जा क्या है बुआ? दैलीय ऊर्जा किसी भी अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए जो उसमें न्यूनतम ऊर्जा उपस्थित होता है उसे दैलीय ऊर्जा कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है जो अभिक्रिया की आणविकता क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पर भी ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न, शून्य कोटि अभिक्रिया है क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया क्या कहता है, ठीक ना। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या कहता है बुआ? ध्यान दीजिएगा। वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न, छद्म आणविक अभिक्रिया को परिभाषित करें। वैसा एलिमेंट्री अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का मान समान नहीं होता है तो ऐसे अभिक्रिया को छद्म आणविक अभिक्रिया कहा जाता है। छद्म एक आणविक अभिक्रिया क्या है? वैसा एलिमेंट्री अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि का मान 1 और आणविकता का मान 1 से अधिक होता है तो उसे छद्म एक आणविक अभिक्रिया कहा जाता है। वेग स्थिरांक को परिभाषित करें। अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ठीक ना। चलिए, तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाना है, सोनू मैट्रिक्स सर्च मारना है, ठीक ना, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।